बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले दुर्ग में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगने की बात कही और अपनी आवाज बुलंद करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश जताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी समाज के लोगों का आक्रोश साफ नजर आया। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद। दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी दुर्ग जिला इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम किया गया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बता दें, जिस तरह से पूरे देश भर में भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार कर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इस आंदोलन के चलते अमित शाह से माफी मांगने और संसद में बोले गए शब्दों को विलोपित करने के साथ अपने पद से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। इस दौरान उन्होंने इस धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय कलेक्टर के पास महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित रूप से जो 17 दिसंबर 2024 को संसद में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, उससे पूरा का पूरा बहुजन समाज जो है आहत हुआ है। हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरह से अपमानित किया गया और अपमानित भरे शब्दों में जो उपहास उड़ाया गया है, तो वो पूरी तरह से बहुजन समाज दुखी है और निश्चित रूप से बहुत आक्रोश है। परंतु बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है और हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सख्त लहजे में भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को चेतावनी दिया और उनसे कहा कि भाई आप माफ़ी मांगे, और भारतीय जनता पार्टी से भी कहा कि यदि वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें जो है वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे देश भर में जो है वो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे करके जो है अपना रोष जाहिर किया है। और निश्चित है आज भी यदि सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में जिस तरह से मान्यवर साहब कांसीराम साहब जी ने जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी को समूल नाश करने का बीड़ा बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उठाया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी हम मिटा के रहेंगे। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उस अपमान का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी को मृत प्राय बना करके हम दम। संसद में जो अपशब्द बोले हैं, जिस प्रकार से उपहास व्यक्त किया उन्होंने, ये बहुत निंदनीय है। और बाबा साहब हमारे देश के नहीं, उन्हें अन्य देशों में पूजा जाता है, वो हमारे लिए भगवान के समान है। भाई हमारे आस्था को कोई चोट पहुंचाता है तो उनको तकलीफ होती है। इसी प्रकार बाबा साहब हमारे आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने हक, अधिकार, सम्मान हमको इस ज़मीन पर देकर दिखाया है कि मानव को एक समान कैसे किया जाता है, लोगों को उनका अधिकार किस प्रकार से दिया जाता है। और हम बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अमित शाह अपना इस्तीफा तुरंत दे, केंद्रीय मंत्री जो हैं, और उन शब्दों को वापस ले, विलोपित करें। और हमारी यही मांग है, और नहीं करेंगे तो हम अनंतता लास्ट तक धरना देते रहेंगे समय रहते तक। और हम जिस प्रकार हमारी बहन जी ने बोला बीजेपी को समूल नाश होगा, ये तय है और ये बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही तय है। और पूरे देश में जिला मुख्यालयों पे बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना दे रहा है और समाज बहुत उद्वेलित है इन शब्दों के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, जो कि भारत के रत्न नहीं विश्व रत्न हैं, उनके लिए ऐसी 5 टिप्पणी की गई है। उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी नहीं, जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, बहुत उग्र प्रदर्शन करेगा और ये प्रदर्शन सतत जारी रहेगा जब तक संसद की कार्यवाही से उनके वक्तव्य को विलोपित नहीं किया जाता, जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक उसको इस्तीफा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।